हेलो मेंबर्स। अब देखो बात करने वाले मार्केट कल कैसा रह सकता है। देखो बहुत सारे स्टॉक पे न्यूज है, अदानी में मर्जर, सेल्सर को नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बहुत सारी न्यूज है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एंड हाँ, आप लोगों की क्वेरीज भी मैं जरूर लेना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की मुझे यहाँ पे क्वेरीज आती हुई दिखाई दी है। ठीक है, वन बाय वन जरूर कवर करेंगे। लेकिन देखो सिंपल बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वीडियो रख दिया है, आप से चेकआउट कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने यहाँ पे रखा है स्टॉक मार्केट फंडा के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट रिवर्स, और उसमें ओला, आर पावर, एचएफसीएल जैसे स्टॉक मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, स्विगी भी डिस्कस किए इंक्लूडिंग। तो आप जाके ये वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हैं, मिस मत कीजिएगा। ठीक है, और दूसरा वीडियो रखा है नई चैनल के अंदर जहां पे पीसी ज्वेलर्स आज जो मोमेंटम किया, पीसी ज्वेलर्स आफ्टर द आप बोल सकते हैं स्प्लिट के बाद जो मोमेंटम हमारी बहुत तगड़ी है। सुजलोन भी सर्किट ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया। म्यूचुअल फंड के अंदर यहाँ पे सुजलोन को बाई किया म्यूचुअल फंड ने। ठीक है, ज्योति सीएनसी, एनवीरो इंफ्रा, ये सभी डिस्कस किया नई चैनल में, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, एनसी एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, वापस बोलूंगा, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एवरीडे 2 बजे के बाद लाइव आने की कोशिश करो। ठीक है, तो लाइव नई चैनल में ही आऊंगा क्योंकि देखो मेन चैनल में लाइव आना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस, तो इसकी वजह से नई चैनल में लाइव आऊंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, मिस मत करना, सीरियस नोट पे मिस मत करना। ओके, ठीक है, तो जाके जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड चलिए फटाफट पॉइंट स्टार्ट कर लेते हैं। सी आज आज मार्केट में जो फॉल था, माना जा रहा है कि रूपी जो फॉल कर रहा है उसकी वजह से, एफआई की सेलिंग और डाउ जोन्स की वजह से। आज देखो यहाँ पे डाउ जोन्स कंटिन्यूअस फॉल आपको दिखाई दिया है। डाउ जोन्स लॉन्गेस्ट लूजिंग रन सिंस 2018। ठीक है, एंड नेस्डेक नया हाई मार रहा है। आप देखोगे डाउ जोन्स कंटिन्यूअसली 8 दिन लगातार गिरता हुआ दिखाई दिया। ये 2018 तक का रिकॉर्ड है। ऐसा जनरली लगातार मार्केट कभी भी नहीं गिरा डाउ जोन्स का। ठीक है, ये आप ये समझो नर्वस 90 है। बोलते हैं ना कि भाई आरबी फेड की पॉलिसी कैसी आएगी, बस उस टाइप का नर्वस 90 है। अगर पॉजिटिव है तो और ऊपर जा सकता है, अगर नेगेटिव आई तो ऑलरेडी पिटा हुआ है। ठीक है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेंबर्स। ठीक है, मार्केट में जो हमारा मार्केट भी फॉल करा है वो टेम्पररी है। ठीक है, फेड की पॉलिसी से पहले थोड़ा हल्का होना इज पॉजिटिव साइन, तो ही तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ही मार्केट तो नया है मारेगा, ऑलरेडी पिटा हुआ हो तो। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत है, मार्केट में रिलैक्स रहना। ठीक है, चलिए एफआई की सेलिंग है आज, लेकिन ये वापस बोलूंगा, ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअल फंड के फंड खत्म हो रहे हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड जनरली एफआई के साथ साथ खरीदारी करते हैं। एफआई जितना खरीदते हैं उसके साथ साथ खरीदारी करती है, तो ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअल फंड के फंड खत्म होने की कोशिश हो रही है। ठीक है, या फिर कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। अगर मैं निफ्टी का बात करूं तो कल भी निफ्टी मुझे लगता है कि वॉलेटाइल रहेगा। ठीक है, रेंज बाउंड रह सकता है निफ्टी। 24 नीचे जो सपोर्ट है 24,180 का। ओके, और ऊपर रेजिस्टेंस है 24,800 का। तो मार्केट बस छोटा सा फॉल करेगा, कंटिन्यू रह सकता है। और वैसे भी कल गैप डाउन पॉसिबिलिटी है, तो अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो मुझे लगता है पुल बैक आएगा। ठीक है, गैप डाउन में पुल बैक आ सकते हैं। सेम चीज है बैंक निफ्टी के अंदर, अगर बैंक निफ्टी भी गैप डाउन ओपन हुआ तो पुल बैक आ सकता है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा। अदानी ग्रुप की यहाँ पे न्यूज आ रही है। देखो अदानी ग्रुप का मेन जो मेन बंदा है अंबुजा सीमेंट, वो मर्जर करने वाला है। यानी कि अगर आपके पास पीना सीमेंट के स्टॉक्स है, शांगी इंडस्ट्रीज के स्टॉक है, तो आपको अंबुजा सीमेंट के स्टॉक मिलेंगे। कितने मिलेंगे देखो यहाँ पे, आप देखोगे अगर संघी इंडस्ट्रीज के आपके पास 100 शेयर है, 100 शेयर्स, तो आपको 12 अंबुजा सीमेंट के शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, ये रेशियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज काफी तक पॉजिटिव है। ओके, देखना पड़ेगा वैल्यूएशंस क्या है, लेकिन अंबुजा सीमेंट के लिए क्या होगा कि इसके यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टॉक्स मिलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अंबुजा सीमेंट ऊपर जाएगा, लेकिन शायद चांसेस है कि सांगे इंडस्ट्रीज के वो सभी स्टॉक आपको मोमेंटम करते हुए जरूर दिखाई दे। बात समझ में आ रही है? वो थोड़ा शायद मोमेंटम कर सकते हैं, लेकिन वो भी टेम्पररी मोमेंटम कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी मोमेंटम सांगे इंडस्ट्रीज के स्टॉक में आपको आती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में अंबुजा सीमेंट में मुझे कोई बड़ा मूव एक्सपेक्टेड मुझे तो नहीं दिखा। अगर होगा तो मैं बता देने की कोशिश करूंगा। बाकी सांगे इंडस्ट्रीज शायद थोड़ा मूव कर सकता है। ठीक है, चलिए होप ये पॉइंट समझ में आ चुका है। शॉर्ट एंड सिंपल में अंबुजा सीमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है, ये मर्जर लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। अब देखो वन ऑफ द बेस्ट एवर एसएमई स्टॉक आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये स्टॉक यहां पे वापस आज चर्चा में है। स्टॉक आप देखोगे 2-3 दिन अपर सर्किट मारी, देन फॉल, आज ऊपर। एंड न्यूज क्या है, आप देखोगे कंपनी पार्टनरशिप करती हुई दिखाई दी विद ई पैक ड्यूरेबल। ठीक है, आप देखोगे एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए कर रहा है, इस पॉजिटिव साइन। एंड सी, एसएमई स्टॉक में एक जोल होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि एसएमई स्टॉक कभी कभी अपनी बैलेंस शीट को
झोल बनाती है, मतलब फेक बैलेंस शीट जनरेट करती है। लेकिन अगर कंपनी मर्जर करी है बहुत बहुत अलग अलग कंपनीज से, जो वेल नोन नाम है, मतलब आप बोल सकते हैं रेप्यूटेड कंपनीज है, जैसे कि ये कंपनी ईपेक ड्यूरेबल मार्केट में लिस्टेड है एज पर आई नो, ठीक है। तो ये जो मर्जर होता है ये कंपनी के लिए पॉजिटिव होता है। तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, कौन सी? सेल्सर गैजेट, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ऐसी कंपनीज मार्केट में बहुत कम मिलेगी। आज भले आपको 62 की प्राइस दिखाई दे रही है, फ्यूचर में ये कंपनी एनएससी के अंदर रेगुलर स्टॉक तरह लिस्टेड होगी। रेगुलर स्टॉक, ठीक है। ये स्टॉक अभी एसएमई में है ना, तो उस रेगुलर स्टॉक में लिस्ट होगी, और रेगुलर स्टॉक में आना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आप देखोगे एसएमई स्टॉक में है, यहाँ पे एसएमई लिखा है, ये रेगुलर स्टॉक में आएगी, जरूर आएगी। तो बंदे में दम बहुत है, जरूर अड्डा पे रखना चाहते रख सकते हैं। फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, और इस बार भी रिजल्ट बहुत तगड़े आए थे सेल्स गेटेड के, और हो सकता है कल ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे, ठीक है। लेकिन देखो एसएमई स्टॉक है तो वॉलेटाइल होगा। आप ये मत सोचिए कि सर ये तो गिर गया, अब क्या हो सकता है, मैं तो बर्बाद हो गया, नहीं। एसएमई स्टॉक्स रन करते हैं, बहुत स्लो रन करते हैं, और जब भी रन करते हैं सीधे डबल हो जाते हैं। जैसे कि आप यहां पे देखो 6-7 महीने के रेंज में रहता है, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट हुआ स्टॉक सीधा डबल। समझ रहे हो, ये बिटकॉइन के जैसा है स्टॉक। तो एसएमई स्टॉक में ऐसा फोकस रखिएगा, थोड़ी वॉलेटिलिटी दिखाई दे सकती है। ओके, एक्साइड इंडस्ट्रीज अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी सब्सिडरी के अंदर, आई थिंक आप बोल सकते हैं कि दूसरी कंपनी के अंदर, उसकी सब्सिडी टाइप की, वहां पे 99.99 करोड़ का इन्वेस्ट करती हुई दिखाई दी है एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस के अंदर। इन शॉर्ट में देखो कंपनी एक्सपांड करी है, मैं सिंपल वर्ड में बोलना चाहूंगा, कंपनी का अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करी है, इसकी वजह से अलग अलग जगह इन्वेस्ट करी है। तो देखो आज भले आपको 400 का स्टॉक दिखाई दे रहा है, ये स्टॉक अगला डिक्सन भी बन सकता है, ठीक है। ऐसे मार्केट में स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं ना, जो कंपनी खुद में इन्वेस्ट करती है, नए नए एक्सपेंशन करती हैं, और बहुत बड़ी मार्केट कैप का नहीं होता, तो ऐसी कंपनीज आपको रडार पे रखनी चाहिए, ठीक है। आपके लिए लाइफ चेंजिंग मंत्र ला सकती है ऐसी कंपनीज, ठीक है। एक्साइड इंडस्ट्रीज, आप पूछो कि कल क्या मोमेंटम करेगा, तो आई डोंट थिंक कोई बड़ी मूव आ सकती है, लेकिन हाँ, स्टॉक पिट चुका है, जो मोमेंटम फॉल होनी थी वो हो चुकी है, ठीक है, फॉल हो चुका है। अब ऊपर कब जाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि बड़े प्लेयर आएंगे तो ऊपर जाएगा, लेकिन हाँ, रिजल्ट अगर बहुत तगड़े आना स्टार्ट हो गए तो वापस टर्न अराउंड कर लेगा स्टॉक, पता भी नहीं चलेगा टर्न अराउंड कब किया। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, बंदे में बहुत पोटेंशियल है, और मेरा एक टाइम का हॉट फेवरेट था, मैंने आपको बताया था, अंबुजा, सॉरी, एक्साइड इंडस्ट्रीज और हमारा जब बैटरीज। ओके, सोनाटा सॉफ्टवेयर आप देखोगे यहाँ पे एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, एआई पावर, सीरियसली। तो देखो अभी तो सभी लोग एआई में घुस रहे हैं, सभी के सभी, और सोनाटा अगर एंटर करा है, इट्स पॉजिटिव साइन। एक टाइम का बहुत ही बेस्ट कंपनी थी सोनाटा सॉफ्टवेयर, 3 रुपए का स्टॉक था 2014 में, 2014। आज ये 672 का स्टॉक है, 672 का स्टॉक है, इट्स पॉजिटिव, ठीक है, और सपोर्ट पे भी है। तो ये न्यूज मुझे लगता है थोड़ी मोमेंटम करवाएगी, लेकिन हाँ, न्यूज को देख के एंट्री करना इट्स रिस्की, ठीक है। ऐसे में स्टॉक होता तो ठीक है, लेकिन ऐसे स्टॉक में न्यूज को देख के एंट्री करना, कॉशियस रहना स्टॉक में। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, सीबी की मीटिंग है कल, ध्यान से सुनिएगा जो लोग एसएमई में ट्राई करें, क्योंकि बहुत सारे डिस्कशंस होने वाले हैं सीबी की तरफ से। आप देखोगे एसएमई का भी रूल्स चेंज हो सकता है, एसएमई नए रूल्स आ सकते हैं एसएमई के अंदर। और अगर पूछे सर कैसे रूल, तो आप ये समझो कि अभी जो 1 लाख की मार्केट साइज लॉट साइज है एसएमई की, 1 लाख की, उसकी जगह 2 से 3 लाख की हो जाएगी या 4 लाख की हो जाएगी, वो एक है। प्लस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के रूल चेंज होंगे, उनको ईज मिलेगा, बिजनेस आप इजीली कर सकते हैं, और आरए के लिए भी नॉर्म ईज हो सकता है। तो ये सभी रूल्स चेंज होते हुए आपको जरूर दिखाई दे सकते हैं, और क्या पता शायद आपको आरए स्टॉक मार्केट फंडा बनता हुआ आपको दिखाई दे, हम लोग, ठीक है, हम लोग आरए बनते हुए दिखाई दे, तो ऐसा भी हो सकते हैं, चांसेस है। और अगर ऐसा हुआ तो हम लोग लीगली आपको प्योरली ओपनली मार्केट में एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि नॉर्म्स इजी हो जाए, और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो एजुकेटेड है, जो पढ़े लिखे हैं, जो नॉलेज है मार्केट का, उनको सपोर्ट करे सेबी, ठीक है। चलिए, तो ये सभी न्यूज़ है। फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज़ लेना चाहूँगा वन बाय वन। सीम खान का यहाँ पे है, देखो एक क्वेरी मैं पहले मासगन डॉग की लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं क्वेरी मिस कर चुका था, और अभी जो वीडियो आया था अभी, उसमें मैंने क्वेरी पिक नहीं की। तो मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सर जैसे पीसी ज्वेलर्स का स्टॉक भागता हुआ दिखाई दे, स्प्लिट स्प्लिट या स्प्लिट के बाद, क्या मासगन डॉग भी आपको मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे सकता है कि नहीं, मुझे ये बताओ, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सी मुझे सिमिलर क्वेरी आती हुई दिखाई दी, क्या ये स्टॉक 5,600 जा सकता है? सी, जिस तरह से मोमेंटम कराए जा सकता है,
ठीक है, जिस तरह से मोमेंटम करे, आज की मोमेंटम अनएक्सपेक्टेड थी, सीरियस नोट पे बोलूंगा, अनएक्सपेक्टेड। और आज की मोमेंटम क्लियर साइंस है कि ये स्टॉक वापस लाइफ हाई को टेस्ट कर सकता है, विच इज 5800 5900। तो आपने जो सोचा है वो सही सोचा है, तो कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है मेरे भाई। सही बात है, मोमेंटम है आज। मैंने छोटा सा प्रॉफिट लेके निकाल दिया आज, लेकिन मोमेंटम है बंदे में, ठीक है। चांसेस तो है, टेक्निकल चार्ट पे चांसेस है, लेकिन हाँ, स्प्लिट होने के बाद उसके कोई चांसेस नहीं है, स्प्लिट होने से पहले चांसेस है, और स्प्लिट 10 दिन के बाद है, 27 को, ठीक है। चलिए, सिप्ला की मुझे क्वेरी आती हुई दिखा रही है, सर सिप्ला दो 15-20 दिन के लिए कैसा हो सकता है, सीम खान का क्वेश्चन था। सिप्ला, ओके। सिप्ला देखो, सीरियस नोट पे ऐसा स्टॉक क्यों देख रहे हैं, फॉलिंग ट्रेंड में है, प्योर साइडवेज है ना, इसमें ऑप्शन देखा जा सकते हैं ना फ्यूचर्स देखा जा सकते हैं, ना कैश देखा जा सकता है ना स्टॉक को भी देखा जा सकता है, ठीक है। ये स्टॉक है ही नहीं, इसको देखने से क्या फायदा, ठीक है। मैं ऐसा स्टॉक देखने भी बंद कर देता हूं, क्योंकि ये हिलने वाले भी स्टॉक नहीं है, इससे बेटर तो मैं म्यूचुअल फंड में डाल दूं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई बड़ी मूव है, साइडवेज एकदम। और मुझे लगता है ये मंथ, करंट मंथ साइडवेज ही रहेगा पूरा। आई थिंक जनवरी भी शायद साइडवेज रहे, 2-3% की मूव आए मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ओके, बायोकॉन के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आता हुआ दिखाई दिया है। देखो, वापस बोलूंगा, बिटकॉइन में वापस स्टार्ट करो। यहाँ पे जिन लोगों ने कमेंट नहीं किया, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड है। बिटकॉइन में सोच रहा हूँ ट्रेडिंग के साथ साथ इन्वेस्टिंग, क्योंकि बिटकॉइन का आप देखोगे, बिटकॉइन लाइफ हाई पे जा रहा है। एक टाइम पे बिटकॉइन क्रैश होने वाला था, ऐसा लग रहा था बबल बस्ट हो चुका है, लेकिन ये बस्ट होने का नाम नहीं ले रहा, ये उससे भी तगड़ा होता हुआ दिखाई दिया। आप सोचो, 16,000 से 1 लाख, बहुत तगड़ा। और वो भी कितने टाइम पे, 1-1.5 साल के अंदर। तो आई डोंट थिंक ये बबल बबल है भी, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज इसको एक्सेप्ट कर चुकी है, एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। इंडिया को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, और आई डोंट थिंक इंडिया एक्सेप्ट करेगी भी, ठीक है। जब तक इस टाइप के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, आई डोंट थिंक कुछ भी एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। तो मुझे लगता है रेगुलेट करने की जरूरत है, ना ही दूर भागने की जरूरत है, ठीक है। अगर देखो, हम जैसे लोगों को समझ में आ रहा है कि दूसरी कंट्री एक्सेप्ट करिए, वो पागल तो है नहीं, ठीक है। दुबई एक्सेप्ट करी है, दूसरी दूसरी भी कंट्रीज एक्सेप्ट करी है, यूएस मार्क। तो ये खुद इंडिया खुद को क्यों सुपीरियर समझने की कोशिश करते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो आई थिंक सो बिटकॉइन पॉजिटिव हो सकता है, आप डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। मैं आपके लाऊंगा तो आप वोट जरूर कीजिएगा, और ऐसा तो कमेंट भी कीजिएगा। चलिए, उसके अलावा यहाँ पे बात करने जाए बायोकॉन की, तो देखो बायोकॉन मोमेंटम तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मोमेंटम है नहीं स्टॉक में। एंड मैं सिंपल बोलूंगा, बायोकॉन पहले एक टाइम पे बंदा बहुत तगड़ा था, अभी अभी ऐसा लग रहा है बंदे में दम नहीं बचा है, ठीक है। तो मैंने फंडामेंटल्स देखे हैं, थोड़े ओवर वैल्यूएशंस हो चुके हैं, और कंपनी अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करी है। लेकिन हाँ, एक याद रखेगा, एक टाइम का ये वोखाट बन सकता है, ठीक है। कौन वो, मैं बात कर रहा हूं बायोकॉन की। वोखाट अगर आप देखोगे ध्यान से, ये स्टॉक ऐसे ही था, बायोकॉन जैसा स्टॉक चला गया था 100 पे, और आज 1400 पे है, ठीक है। ये कब भागेगा पता भी नहीं चलेगा बायोकॉन, ठीक है। लेकिन अभी के लिए कुछ भी नहीं है। आई डोंट थिंक एक साल में भी हो सकता है कुछ बायोकॉन के अंदर। तो ये पूरा साइडवेज है, और टेक्निकल चार्ट तो बहुत बुरे हुए पिटे हुए हैं, ठीक है। ओके, बायोकॉन वोखाट में वहां पे डिस्कस करना चाहूंगा, वोखाट क्वेश्चन आया तो। मैंने बीटीएसटी किया था वोखाट के अंदर, मैंने लॉस बुक नहीं किया है, मैं सिंपल बोलना चाहूंगा। मेरा व्यू स्टिल पॉजिटिव है वोखाट के अंदर। तो आप ये समझो, जब तक 1400 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव है। मैं इसको प्रॉफिट में निकालूंगा, क्योंकि मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है ये बंदा बिग बुल बना रहे हैं। आप देखो, सी क्लियर कट बिग बुल पैटर्न है। अगर अगर मैं बिग बुल पैटर्न में एग्जिट कर गया, तो मैं खुद को कोसूंगा, ठीक है। मैं इससे बड़ा बेवकूफ मैं नहीं होऊंगा अगर मैंने लॉस में बुक किया। मैं सिर्फ ये देखूंगा 1400 ब्रेक करेगी नहीं, अगर नहीं करे ये पक्का मुझे प्रॉफिट दिखे जाएगा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे टेक्निकल नॉलेज में भरोसा है, मेरे मेरे नॉलेज बहुत शार्प है, तो आई डोंट थिंक ये कुछ गड़बड़ कर सकता है वो खाट का स्टॉक, ठीक है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आईआरएफसी की मुझे क्वेरी आती हुई दिखाई दी है। देखो सर, मैं मासगन डॉग कवर कर चुका हूँ, आई होप समझ में आ चुका है। मैंने सुजलोन नई चैनल में कवर किया है, नई चैनल देख लीजिएगा। वोखाट फार्मा क्या हो सकता है वो मैं बता देता हूँ, अमित जी का क्वेश्चन था, मैंने बता दिया एटलीस्ट, ठीक है। तो मुझे मोमेंटम हो सकती है। आईआरएफसी में देख लेता हूँ यहाँ पे। देखो, मोबीक्विक मुझे लगता है लिस्टिंग के बाद भाग सकते हैं, हम लोग लिस्टिंग के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई थिंक सो, मुझे लगता है कि मोमेंटम कर सकते हैं लिस्टिंग के बाद, क्योंकि जिस तरह से क्रेज है, मोमेंटम आ सकती है। वे देखेंगे एक बार, मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन देखेंगे। ओके, रही बात आईआरएफसी की। आईआरएफसी देखो, आज की क्लोजिंग सीरियस नोट पे अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे स्टिल ऐसा लग रहा है कि बजट तक ये वापस पुल बैक करेगा। तो कल एक दिन और देख सकते हैं, कल क्या अगर बहुत ज्यादा गिरा तो फिर देखेंगे। बाकी आई थिंक वापस ये रिकवर कर सकते हैं स्टॉक, आईआरएफसी का स्टॉक। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो समझ में, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
टेलीग्राम में नहीं है, जाके जरूर जुड़िएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।